हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। छत्तीसगढ़ वार्षिक करंट अफेयर 2021 के इस श्रृंखला में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जो छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के पूरे साल भर के करंट अफेयर का अर्थात 2021 के संपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा भाग है। जिसका एक पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां पे क्लिक करके पहले भाग 1 को देखिए, फिर ये भाग 2 का आप अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही जो छात्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर जो है यूट्यूब पर लिए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। इसके अलावा यदि आप इन पूरे के पूरे लेक्चर का, पूरे के पूरे करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। यदि लिंक के माध्यम से हमारे चैनल में ज्वाइन होने में आपको दिक्कत होती है तो आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एसके पटेल आईएएस एकेडमी सर्च करके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी करंट अफेयर का निःशुल्क पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को ये विदित होगा कि 2021 पीएससी का जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 171 पदों के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 फरवरी 2022 को जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इस राज्य सेवा परीक्षा 2021 पीएससी प्री की कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो हमारे द्वारा रन की जा रही है, जिसमें सीजीपीएससी प्री के दोनों पेपर अर्थात जीएस का पेपर, जिसके अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ जीएस जिसका वेटेज ज़्यादा है, और आपका इंडियन जीएस जिसमें पूरे के पूरे इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति, इसकी क्लासेस, साथ ही साथ पेपर 2 सी सेट की क्लासेस जो है वो आपका बहुत ही कम शुल्क पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश जो है वो प्रारंभ हो चुका है। ये कोर्स कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ध्यान देंगे, ये एक आपका टारगेट कोर्स है। इसमें संपूर्ण सिलेबस का जो आपका अध्यापन है वो सीजीपीएससी प्री परीक्षा के पूर्व ही करा दिया जाएगा, लेकिन आप संपूर्ण कोर्स के सभी क्लासेस को, हर विषय की क्लासेस को अगले 10 माह तक अपने एडमिशन के 10 महीने तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अर्थात यह कोर्स इस पीएससी प्री के साथ साथ अगले पीएससी प्री एग्जाम के लिए और आने वाले पीएससी और व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज में क्लासेस होती हैं वो पूरी तरीके से नवीन तथ्यों, आंकड़ों के साथ अपडेटेड होती हैं। मानचित्र के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से क्लासेस ली जाती हैं। सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हर विषय के जो है आपका टॉपिक वार प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं। आप अपने प्रवेश अवधि तक 24/7 कभी भी हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो इन क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7470960094 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएससी प्री के अलावा छत्तीसगढ़ में आयोजित जो अलग अलग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, पटवारी भर्ती परीक्षा है, इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपका संचालित है, जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। केवल जो है आप छत्तीसगढ़ स्पेशल की क्लासेस भी ले सकते हैं, सी सेट की क्लासेस ले सकते हैं, कंप्लीट व्यापम की क्लासेस ले सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जो छात्र पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के इस साल भर के पूरे करंट अफेयर को 5 भागों में बांट करके अध्यापन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम छत्तीसगढ़ के चर्चित जो आपके व्यक्तित्व हैं, जो साल भर तक आपका फेमस रहे, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के साल भर में चर्चित रहे जो आपके प्रमुख स्थान हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसी प्रकार से पार्ट 3 में हम पुरस्कार, सम्मान, खेल के बारे में, पार्ट 4 में छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजनाओं, घोषणाओं के बारे में, और अंतिम पार्ट में छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव, कला, साहित्य, सिनेमा जगत और छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जो है वो आपका डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अपने को देखना है पार्ट 2, छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित स्थल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित स्थलों में हम जो है इसको कुल मिला के 5 भागों में बांट करके इसको पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जो आपका पुरातत्व से और इतिहास से संबंधित स्थान जो है जो इस वर्ष फेमस रहे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैक्षणिक स्थलों को हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेचर से, प्रकृति से जुड़े हुए जो आपके स्थान हैं,
पर्यटन से जुड़े हुए स्थान हैं उनको हम देखेंगे, और जो है सबसे अंतिम में जो आपके अदर स्थान हैं उनको हम सबसे अंतिम में कवर करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित पुरातात्विक स्थलों से, जिसमें सबसे पहले जो जगह आपको याद रखना है वो है आपका बिलासपुर। देखिए, बिलासपुर में आपको याद रखना है अरपा नदी का तट। ठीक है, बिलासपुर जिले में अरपा नदी के तट पर पाषाण कालीन औजार जो हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, और ये पाषाण कालीन औजार जो हैं वो 15,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ठीक है, अंतिम में सभी जो आपके स्थान हैं उनको अंतिम में मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। क्लासेस लंबी ना हो इसीलिए प्रत्येक फैक्ट को ज़्यादा अभी रिवाइज ना करा करके हम सरसरी तौर पर देखते हुए चलेंगे, और अंतिम में पूरे क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे। अगला जो स्थान आपको याद रखना है वो है आपका पांडुका। पांडुका में जो है 25 वर्ष प्राचीन जो है वो आपका बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आपको याद रखना है कि पांडुका किस जिले में है, तो पांडुका जो है वो आपका गरियाबंद जिले में है। तो गरियाबंद जिले में महानदी की एक सहायक नदी है पैरी नदी। ठीक है, इस पैरी नदी के तट पर लगभग 2500 साल पुराने प्राचीन बंदरगाह का जो है वो आपका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, पांडुका कौन सा जिला में याद रखना है, गरियाबंद जिले में। तो वहाँ पे महानदी की जो सहायक नदी है पैरी नदी, उसके तट पर पे आपका प्राचीन बंदरगाह के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अगला जो स्थान आपको याद रखना है वो है आपका मोहंदी। ये मोहंदी का जो है एक शैलाश्रय है, एक गुफा है। मोहंदी एक्चुअल में महासमुंद जिला में, और महासमुंद जिला में एक तहसील है बागबहरा तहसील। तो इस महासमुंद जिले के बागबहरा तहसील में एक गांव है मोहंदी गांव। इस मोहंदी गांव में चित्रित शैलाश्रयों के साक्ष्य जो है वो आपके मिले हैं। इन शैलाश्रयों में जो है आपका मानव समूह का, बंदरों का, सूर्य चंद्रमा आदि की जो आकृति है वो लाल गेहुए रंग में जो है आपका उकेरी गई है। ये भी पाषाण काल से क्या है आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं वो एग्जाम का फेवरेट एरिया रहता है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। तो याद रखना है मोहंदी कहाँ पे आता है, तो मोहंदी आता है बागबहरा तहसील के अंतर्गत, अर्थात जिला कौन सा आपको याद रखना है, महासमुंद। तो महासमुंद के बागबहरा तहसील के मोहंदी गांव में जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिलासपुर याद रखेंगे, अरपा नदी के तट पर 15,000 वर्ष से भी अधिक पुराने पाषाणकालीन औजारों की प्राप्ति हुई है। गरियाबंद जिले के पांडुका में पैरी नदी के तट पर प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और महासमुंद जिले के बागबहरा तहसील के मोहंदी गांव में चित्रित शैलाश्रयों की जो है वो आपका प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो स्थान आपको याद रखना है वो है आपका मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ में आप देख सकते हैं मैरीन फॉसिल पार्क, जो वर्तमान में भी आपका सर्वाधिक चर्चा में रहा है। ठीक है, आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि मनेंद्रगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मनेंद्रगढ़ आता है कोरिया जिले में। ठीक है, और कोरिया जिले में जो है आपका हसदेव नदी के तट पर समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समुद्री जीवाश्म को इंग्लिश में कहा जाता है मैरीन फॉसिल्स। तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर समुद्री जीवाश्म या मैरीन फॉसिल्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराना समुद्री जीवाश्म का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, प्रदेश का पहला मैरीन फॉसिल पार्क है ये। प्रदेश का पहला मैरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ कोरिया में किस नदी के तट पर है आपका, हसदेव नदी के तट पर। राइट, ठीक है, अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं। अगला स्थान रायपुर जो है वो आपको याद रखना है, और रायपुर में आपको याद रखना है दादाबाड़ी भवन। ठीक है, अब ये दादाबाड़ी भवन क्या है, तो दादाबाड़ी भवन जो है आपका रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, रायपुर में जो आपका एमजी रोड है, उस एमजी रोड में 150 साल पुराना, लगभग 150 साल पुराना एक जैन मंदिर है जिसको दादाबाड़ी भवन कहा जाता है। दादाबाड़ी भवन वैसे अलग अलग राज्यों में बहुत सारे शहरों में है। तो रायपुर में एमजी रोड पे एक 150 साल पुराना जैन मंदिर है जिसको दादाबाड़ी भवन कहा जाता है। इसको कायाकल्प किया जा रहा है, और इसका आपका कायाकल्प करने के बाद यह कहा जा रहा है कि यह मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल जो है वो आपका बनेगा। तो याद रखेंगे, रायपुर में दादाबाड़ी भवन जो है वो 150 साल पुराना जैन मंदिर है, रायपुर के एमजी रोड पे स्थित है, और इसका क्या किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है।
और कायाकल्प होने के बाद ये जो दादाबाड़ी भवन है ये मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल के रूप में उभरेगा, ऐसा जो है वो आपका कहा जा रहा है। राइट। अगला स्थान है लिखियारा। सबसे पहले ये जान लें कि लिखियारा किस जिले में है, तो लिखियारा जो है वो आपका जसपुर जिला में है। तो जसपुर जिला के लिखियारा में उत्खनन के दौरान लगभग 20,000 वर्ष प्राचीन औजार, शैलचित्र, महापाषाणिक स्मारक आदि प्राप्त हुए हैं। 20,000 साल पुराने हैं, अर्थात जाहिर सी बात है ये किस काल से संबंधित होंगे, तो आपका पाषाण कालीन जो है ये आपके अवशेष हैं, पाषाण कालीन साक्ष्य हैं। तो आपको याद रखना है कि जसपुर जिले के लिखियारा से उत्खनन से 20,000 वर्ष पुराने पाषाण काल के साक्ष्य जो हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्खनन से 20,000 वर्ष प्राचीन शैल चित्र के वहाँ पे अवशेष मिले हैं, औजारों के साक्ष्य मिले हैं और महापाषाणिक जो है वो आपका समाधि वगैरह जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये 3 स्थान फिर से याद रखें। कोरिया जिला में मनेंद्रगढ़ याद रखना है, प्रदेश का पहला मैरीन फॉसिल पार्क हसदेव नदी के तट पर। रायपुर का दादाबाड़ी भवन जो कि 150 साल पुराना जैन मंदिर है जिसका कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके बाद ये मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल के रूप में उभरेगा। और आपका जसपुर जिले का लिखियारा याद रखना है जहाँ पे उत्खनन से 20,000 साल पुराने शैलचित्र, औजार, महापाषाणिक समाधि आदि के जो है वो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान जो आपको याद रखना है वो है अरंड। ठीक है, अरंड आपको याद रखना है कि ये पिथौरा जो है के पास है। और पिथौरा किस जिले में आता है, तो पिथौरा आता है महासमुंद जिले में। तो महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के अंतर्गत एक गांव है अरंड गांव। ठीक है, यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन का कार्य जो है वो आपका किया गया और उत्खनन के दौरान इस अरंड क्षेत्र से महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त प्रतिमा। बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये जो महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है इसमें छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी शासकों का उल्लेख है। किनका किनका उल्लेख है, तो पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त, ठीक है, एवं उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त और उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है। मैंने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास आपको पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट ऑनलाइन क्लास में, पेड क्लास में भी इसको पढ़ा चुका हूँ मैं, फ्री में भी यूट्यूब में इसकी क्लासेस जो है वो आपका अपलोडेड है, जिसमें पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त जिसकी पत्नी थी वासटा देवी, तो हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वासटा देवी ने जो है आपका सिरपुर में एक विष्णु मंदिर जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाया, जिसको पूर्ण करवाया उसके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो दोनों फेमस शासक हैं, पांडुवंशी शासक हैं और इनका उल्लेख मिलता है इस महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त प्रतिमा में। और ये प्रतिमा उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के कौन से गांव में, अरंड गांव में। राइट। अगला स्थान जो है वो है आपका बरहा झरिया और हाथी माड़ा गुफा। ठीक है, ये गुफाएं हैं और ये किस जिले में है, तो ये कोरबा जिले में है। फिर से बोल रहा हूँ, गुफाओं का नाम आप याद रखना, बरहा झड़िया और आपका हाथी माड़ा गुफा। ठीक है, कोरबा जिले के अंतर्गत बरहा झड़िया और हाथी माड़ा गुफा में आदि मानव के द्वारा पत्थरों में प्राकृतिक रंगों से उकेरे हुए भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये दोनों स्थलों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का जो है वो आपका निर्णय लिया है। तो हाल ही में आपको याद रखना है कोरबा जिला के बरहा झड़िया और हाथी माड़ा गुफा, तो याद रखेंगे इसमें आदि मानव के द्वारा, मतलब वही पाषाण काल का साक्ष्य है, आदि मानव के द्वारा प्राकृतिक रंगों से उकेरे गए शैल चित्र या भित्ति चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं और छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित करने का, इसका संरक्षण का जो है वो आपका निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट स्थान है बुढ़ेश्वर मंदिर। मैं आपको बता दूं कि बुढ़ेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये आपका धमतरी में है। ये देख लीजिए, ये धमतरी का प्रसिद्ध जो है वो आपका बुढ़ेश्वर मंदिर है। धमतरी के इतवारी बाजार में स्थित है ये मंदिर, जिसका वर्तमान में जीर्णोद्धार या कायाकल्प किया जा रहा है। ये जो आपका मंदिर है वो लगभग 7वीं सदी का मंदिर है
और इसके जीर्णोद्धार के लिए विशेष रूप से राजस्थान से जो है वो आपके पत्थर मंगाए जा रहे हैं। तो ये मंदिर भी वर्तमान में चर्चा में जो है वो आपका रहा है। तो याद रखेंगे बुढ़ेश्वर मंदिर कहाँ है, धमतरी में है। किस सदी का मंदिर है, तो ये 7वीं सदी का मंदिर है और वर्तमान में इसके कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए पत्थर वगैरह जो है वो आपके कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, तो राजस्थान से। राइट, 3 स्थान याद रखेंगे। महासमुंद जिला में पिथौरा में अरंड गांव, जहां से महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें पांडु वंशी शासक हर्षगुप्त और उसके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख मिलता है। कोरबा जिले में 2 गुफाएं याद रखेंगे, बरहाजरिया और हाथीमाड़ा, जहां पे आदि मानव के द्वारा उकेरे गए भित्ति चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसको पुरातत्व विभाग ने संरक्षण करने का निर्णय लिया है। बुढ़ेश्वर मंदिर धमतरी का याद रखेंगे, 7वीं सदी का मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य जो है वो वर्तमान में किया जा रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले स्थान के रूप में हम पढ़ते हैं मंदिरों की नगरी आरंग। ठीक है, आप सभी को पता है आरंग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो आरंग आता है रायपुर जिले में। और ये बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है आपका मंदिरों की नगरी के नाम से कौन सा स्थान फेमस है, तो आपका आरंग। देखिए आरंग में बहुत सारे जो है वो आपके मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर आप पूरे के पूरे कंप्लीट क्लास के अध्ययन के दौरान जो है वो आपके पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ जो आपके मंदिर हैं, कुछ कुछ जो आपके स्थान हैं वर्तमान में चर्चा में हैं। पुरातत्विक खुदाई के दौरान यहाँ से जो है वो आपके प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और यहाँ से प्राप्त अधिकांश प्रतिमाएं भी वही 7वीं सदी के आसपास की हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्थान यहाँ पे प्रमुख बता रहा हूँ जहाँ से जो है प्रतिमाओं की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति स्थान अपन देखेंगे और उस प्राप्ति स्थान से कौन सी प्रतिमा प्राप्त हुई है इसको हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो जगह आपको याद रखना है वो है अंधियार खोप तालाब। अंधियार खोप तालाब, इस अंधियार खोप तालाब से जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थान जो आपको याद रखना है वो तालाब है झलमला तालाब। अंधियार खोप तालाब के बाद अगला स्थान जो आपको याद रखना है वो है झलमला तालाब। झलमला तालाब से जो है चामुंडा देवी की मूर्तियां जो है वो आपका प्राप्त हुई हैं। उमा महेश्वर की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है और विष्णु की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? झलमला तालाब से। अगला जो स्थान याद रखना है वो बहुत ही फेमस स्थान है भांडल देव मंदिर, या इसको भांड देउल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भांड देउल मंदिर से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और शिव पार्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना है आमिया माता का मंदिर। तो आमिया माता के मंदिर में जो है वो आपके खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस आमिया माता मंदिर से उत्खनन के दौरान क्या प्राप्त हुआ है? खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में उल्लेखित है यह शिलालेख। ठीक है, तो आपको इतने स्थान जो हैं वो आरंग में याद रखने हैं। सबसे पहला जो आपका नाम है वो है अंधियार खोप तालाब, नेक्स्ट है झलमला तालाब, भांडल देव मंदिर और आमिया माता मंदिर। अंधियार खोप तालाब से जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। झलमला तालाब से चामुंडा देवी, उमा महेश्वर और विष्णु की प्रतिमा। भांडल देव से जो है महिषासुर मर्दिनी और शिव पार्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और आमिया माता मंदिर से संस्कृत भाषा में उल्लेखित जो है वो खंडित शिलालेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के वर्ष भर में फेमस जितने भी आपके पुरातात्विक चर्चित स्थल से वो हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। स्थलों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम साल भर के छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख शैक्षणिक स्थलों को हम देखेंगे। शुरुआत में हमने इन चर्चित स्थलों को 5 भागों में बांटा है, जिसमें हमने पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन कर लिया। अब अपन बात करते हैं शैक्षणिक स्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो आपका नाम आपको याद रखना है जगह का वो है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपका रायगढ़ में है। आपको याद रखना है कि नवीनतम यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का जो आपका शुभारंभ हुआ है वो 25 नवंबर 2020 में हुआ है। 25 नवंबर 2020 को ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी क्रियाशील हुई है। और इस शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति जो हैं वो हैं प्रोफेसर ललित प्रकाश पटारिया। प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन है,
तो ललित प्रकाश पटेरिया। वर्तमान में इस नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि रायगढ़ में है, यहाँ से टोटल 109 कॉलेज, 109 महाविद्यालय जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले रायगढ़ के जो आपके कॉलेज थे, ये जो क्षेत्र है, ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि बिलासपुर में है, उसके अंतर्गत आते थे। और इस अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से 25 नवंबर 2020 में पृथक होकर के शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय अगर जो है उसका वो क्रियाशील हुआ कहाँ, आपका रायगढ़ में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के बारे में याद रखनी है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये कहाँ जो है वो आपका स्थित है, तो रायगढ़ में। कब क्रियाशील हुआ, तो डेट आप याद रखेंगे 25 नवंबर 2020 को। और इस शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति का नाम याद रखना है, प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया, प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया। और वर्तमान में टोटल कितने कॉलेज संबद्ध हैं या कितने महाविद्यालय इससे जुड़े हुए हैं, तो 109 महाविद्यालय यहाँ से जुड़े हुए हैं। किससे ये पृथक हुआ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से। नेक्स्ट स्थान जो आपको याद रखना है वो है NIT रायपुर। अब NIT रायपुर क्यों चर्चा में है, क्योंकि NIT रायपुर में प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो आपका स्थापित हुआ है। NIT जिसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है, जो कि रायपुर में स्थित है, इसमें छत्तीसगढ़ का पहला निधि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना जो है वो आपका की जाएगी। तो याद रखेंगे NIT रायपुर चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ, NIT रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। अगला जगह आपको नया रायपुर याद रखना है, और नया रायपुर को इसलिए याद रखना है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यहाँ पे बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। बैडमिंटन एकेडमी का जो है वो आपका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नवा रायपुर में स्थित ITM यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इसी ITM यूनिवर्सिटी के कैंपस में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। द लेटेस्ट एंड बेस्ट बैडमिंटन एकेडमी इन सेंट्रल इंडिया इसको कहा जा रहा है। राइट, तो याद रखेंगे नवा रायपुर में ITM जो यूनिवर्सिटी है, ITM आपका यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है आपका टाटा ट्रस्ट के सहयोग से जो है ये बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना जो है वो आपका की गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका स्थान है वो देखते हैं दंतेवाड़ा। ठीक है, तो देखिए दंतेवाड़ा, बस्तर, बालोद, रायपुर में कुछ कुछ स्थान हैं तो चर्चा में रहे हैं, जिसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। सबसे पहले दंतेवाड़ा इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि दंतेवाड़ा में बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथी सेंटर जो है वो आपका खोला गया है। ठीक है, बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ, दंतेवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए बेंगलुरु की तर्ज पर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए नेचुरोपैथी सेंटर जो है वो आपका स्थापित किया गया है, जहाँ पे केरल की तर्ज पे और आपका बेंगलुरु की तर्ज पे पंचकर्म पद्धति से क्या होगा, आपका उपचार होगा। तो पूरे के पूरे बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित किया गया कहाँ, आपका दंतेवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद बस्तर इसलिए फेमस है क्योंकि बस्तर में आपका स्थापना किया गया है पर्वतारोहण अकादमी का, पर्वतारोहण एकेडमी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर में जल्द ही जो है वो पर्वतारोहण अकादमी जो है वो आपका शुरू की जानी है। अगला स्थान है आपका बालोद। ठीक है, बालोद में प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर। अब ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो देखिए आपका देश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए और विशेषकर जो आपके युवा वर्ग हैं और जो बच्चे हैं, बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद में जो है वो आपका बनाया जा रहा है। रायपुर के बारे में याद रखना है कि रायपुर जो है उसमें प्रदेश का प्रथम वर्चुअल कोर्ट जो है वो आपका स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ, आपका रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो आपका बिलासपुर में स्थित है, इसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 2021 के मार्च महीने में छत्तीसगढ़ के इस पहले वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन इनॉग्रेशन जो है वो आपका किया गया था। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो पहला वर्चुअल कोर्ट है वो कहाँ खुला है, तो रायपुर में। तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र का पहला नेचुरोपैथी सेंटर दंतेवाड़ा में, पर्वतारोहण अकादमी खुलेगा बस्तर में, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर जहाँ पे बच्चों को कोरोना से संक्रमण सुरक्षा दी जाएगी वो है आपका बालोद में, और पहला वर्चुअल कोर्ट आपको याद रखना है कहाँ, रायपुर में। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला स्थान कुछ देखते हैं। अगला स्थान है भारतीय विश्वविद्यालय। सबसे पहले आप ये जान लें कि भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दुर्ग में है। दूसरा प्रमुख बात कि ये एक निजी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दुर्ग में एक गांव है चंद्रखुरी गांव, ठीक है। इस चंद्रखुरी गांव में ये भारतीय विश्वविद्यालय पहले एक कॉलेज के रूप में, महाविद्यालय के रूप में स्थापित था, और अगस्त 2021 में जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके बाद जो है, जो आपका दुर्ग संभाग है वहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या बढ़ करके 3 से जो है वो आपका 4 हो गई है। तो याद रखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग में है, एक निजी विश्वविद्यालय, केवल इतना आप याद रखना। नेक्स्ट याद रखेंगे जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क जो है वो आपका स्थापित किया गया है। ये जगदलपुर के पास एक गांव है सेमरा गांव। तो जगदलपुर के पास सेमरा गांव में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की संस्था ट्राइफेड के मदद से यह स्थापित किया गया है, जो लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो आपका फूड पार्क है। अगला स्थान याद रखना है कोटेश्वर धाम। कोटेश्वर धाम कहाँ है, तो वो है आपका धमतरी में, ठीक है। धमतरी में एक विकास खंड है, नगरी विकास खंड, नगरी ब्लॉक, ठीक है। तो धमतरी के नगरी विकास खंड में, नगरी ब्लॉक में जो है आपका कोटेश्वर धाम स्थित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस कोटेश्वर धाम में औषधीय पौधों के प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे क्या खुलेगा, औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र, औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। तो इसमें आपको पहला नाम याद रखना है भारती यूनिवर्सिटी, जो कि पहले भारती कॉलेज था, दुर्ग के चंद्रखुरी गांव में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा अब ये। और देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क जगदलपुर के पास सेमरा गांव में लगभग 10 एकड़ में जो है वो आपका फैला है। कोटेश्वर धाम जो कि धमतरी के नगरी ब्लॉक में स्थित है, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा जो है वो आपका की गई है। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ में जो आपके शैक्षणिक चर्चित स्थल थे वो आपके समाप्त होते हैं। पुरातात्विक स्थलों को हमने देख लिया, शैक्षणिक स्थलों को हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 2021 में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं, और अंतिम में हम सभी को जो है लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं चर्चित प्राकृतिक स्थलों की ओर, जिसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है आपका कोरबा में। सबसे पहले तो आप जिला याद रख लें कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो आपका कोरबा में है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में, एग्जैक्ट देखें तो 1995 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। चर्चा में इसलिए रहा है, एक तो नाम से आपको स्पष्ट है कि हाथियों के लिए ये आपका रिजर्व बनाया गया है कोरबा जिले में, और चर्चा में इसलिए आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व का एरिया है उसका क्षेत्रफल जो है वो कम करने की मांग जो है वो आपका उठ रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैबिनेट में चर्चा के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका कम नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो नहीं पूछी जाएंगी, बट आप याद रखें लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, कोरबा में, चूँकि क्षेत्रफल को घटाने की मांग की जा रही थी, इसीलिए क्षेत्रफल इसका याद रख लें बेटा 1995 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगला जो स्थान आपको याद रखना है वो है गुरु घासीदास आपका राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है कि गुरु घासीदास जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में है, तो ये है आपका कोरिया जिले में। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। अभी भी कई छात्र पढ़ रहे हैं, कई टीचर पढ़ा रहे हैं कि ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित नहीं, इसकी घोषणा जो है वो आपका हो चुकी है। प्रदेश में पहले से 3 टाइगर रिजर्व थे, अब ये प्रदेश का जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो बन चुका है, ठीक है। घोषणा नहीं हुई है, अब ये बन चुका है, ठीक है।
मतलब प्रस्तावित नहीं है, अब ये घोषित हो चुका है। इससे पहले जो है कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व थे इसको भी आप याद रख लें। तो इससे पहले जो आपके टाइगर रिजर्व थे उसको IAS कोड से जो है याद रखा जाता है। आई से आपको याद रखना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है, ठीक है। उसके बाद ए से आपको याद रखना है अचानक मार टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है वो अचानक मार अभ्यारण्य में जो है वो आपके स्थापित है। और एस से आपको याद रखना है सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व या उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है वो आपको याद रखना है, जो उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य दोनों को मिला करके जो है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। और अब चौथा जो टाइगर रिजर्व होगा वो होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा आपका, कोरिया का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान जो आपको याद रखना है वो है लामनी पार्क। सबसे पहले ये जान लें कि लामनी पार्क कहाँ है। तो लामनी पार्क है आपका जगदलपुर में। कहाँ है, जगदलपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन जिसको एवियरी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला एवियरी या पक्षी सदन जो है वो जगदलपुर के लामनी पार्क में स्थापित किया जा रहा है। एवियरी या पक्षी सदन क्या होता है, यहाँ पे भारतीय पक्षी, विदेशी पक्षी आदि को रखा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो लामनी पार्क जगदलपुर ये प्रदेश का पहला पक्षी सदन होगा, ठीक है, या इसी को क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है, जहाँ पे भारतीय पक्षियों को, विदेशी पक्षियों को रखा जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी। आप सभी को पता है कि प्रदेश का पहला जंगल सफारी कहाँ है, तो नवा रायपुर में है। और प्रदेश का जो दूसरा जंगल सफारी है उसका जो है स्थापना किए जाना प्रस्तावित है कबीरधाम जिले में, कवर्धा जिला में। तो कवर्धा जिला में जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, तो कवर्धा जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य के कुछ क्षेत्र को, लगभग 100 हेक्टेयर की जमीन को एक मिनी जू व जंगल सफारी में विकसित किए जाने की जो है घोषणा की गई है। और इस प्रकार जब ये विकसित हो जाएगा तो ये प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी होगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, IMP क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। उसके बाद देखो एक और जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, देश का सबसे बड़ा जंगल सफारी। तो देश का सबसे बड़ा जंगल सफारी आपका खोलने की जो घोषणा की गई है वो दुर्ग जिले में की गई है, ठीक है। दुर्ग जिले में चूने की माइंस के लिए एक फेमस जगह है नंदिनी खुंदिनी माइंस, जिसको नंदिनी खदान के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले भिलाई स्टील प्लांट जो है अपने चूने पत्थर की आपूर्ति जो है इसी नंदिनी खान से करता था। और वर्तमान में दुर्ग जिले का जो नंदिनी खदान है वहाँ चूना पत्थर का भंडार जो है वो समाप्त हो चुका है। और ये नंदिनी खदान जो है लगभग 885 एकड़ में फैला हुआ है। और इस 885 एकड़ के क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव निर्मित जंगल का निर्माण जो है यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है। और यदि यह बन जाता है तो ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे के पूरे भारत देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो है वो आपका जंगल सफारी होगा, राइट। तो इतनी बातों को मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। इस पेज में हमने देखा कि लेमुरु एलिफेंट रिजर्व कोरबा में है, इसके क्षेत्रफल को कम करने की मांग जो है उठ रही थी और भूपेश बघेल जी के कैबिनेट के निर्णय द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1995 वर्ग किलोमीटर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया जिले में स्थापित है, ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले इंद्रावती, अचानक मार और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व ऑलरेडी जो है वो आपके विद्यमान है। जगदलपुर का जो लामनी पार्क है वहाँ प्रदेश का पहला पक्षी सदन या एवियरी स्थापित की जाएगा, जहाँ पे भारतीय और विदेशी पक्षियों का संरक्षण किया जाएगा। प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी जो है घोषणा किया गया है कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में। और देश का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया जा सकता है दुर्ग जिले के 885 एकड़ में फैले नंदिनी माइंस को, नंदिनी खदान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख दुर्लभ वन्य जीवों के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछता है, ठीक है। हर साल जो है कुछ कुछ दुर्लभ जीवों के साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कबीरधाम जिले से, ठीक है। देखिए कबीरधाम जिले में एक विशेष प्रकार की मछली का संरक्षण जो किया जा रहा है, उस मछली का नाम है महासीर मछली। एक्चुअल में ये जो महासीर मछली है ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख प्रजाति है, जिसको मध्य प्रदेश का राजकीय मछली जो है उसका दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर को एक्चुअल में टाइगर ऑफ रिवर भी कहते हैं, इसको टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसका कबीरधाम जिले में जो है वो आपका संरक्षण का काम किया जा रहा है और ये जो है विलुप्ति कगार पर पहुंच गई है, ठीक है।
और भोरमदेव जो क्षेत्र है कवर्धा में, वहाँ पे इस दुर्लभ जो आपका मछली की जो है वो प्राप्ति हुई है। एक्चुअल में ये कैट फिश की एक प्रजाति है, मांगुर मछली की प्रजाति है क्या आपका महासीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में देखिए आपका मगरमच्छों का जो है वो बच्चों का झुंड जो है वो देखा गया है, जिसका संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में जो आपका मुचनार नाला है, यहाँ पे मगरमच्छों के बच्चों का जो है वो आपका समूह जो है वो देखा गया है। और आप सभी को पता होगा कि दंतेवाड़ा में जो आपका बोध घाट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मगरमच्छ पार्क ऑलरेडी क्या है आपका प्रस्तावित है। तो इनको मैं लिखते हुए चलता हूँ। कबीरधाम जिले में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का संरक्षण, जिसको टाइगर ऑफ रिजर्व भी कहते हैं, इस महासीर मछली को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में आप याद रखना, दंतेवाड़ा का जो आपका मुचनार नाला है, इस मुचनार नाला में मगरमच्छों के बच्चों का, ठीक है, समूह जो है वो आपका देखा गया है। उसके बाद अगला जगह है जंगल सफारी नया रायपुर। जंगल सफारी नया रायपुर में क्या खास है कि जंगल सफारी नया रायपुर में आपके बायसन के 2 जोड़े आए हैं। बायसन का मतलब क्या होता है, गौर, वन भैंसा नहीं है ना, ये अलग है। बायसन मतलब होता है गौर। तो गौर का एक नर और एक मादा अर्थात एक जोड़ा जो है, ये मैसूर राज्य के चिड़ियाघर द्वारा जंगल सफारी नया रायपुर को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपका चर्चा में है। तो याद रखेंगे मैसूर जू के द्वारा, ठीक है, बायसन या इसको हिंदी में कहते हैं आपका गौर के नर एवं मादा का जोड़ा जो है वो जंगल सफारी रायपुर को जो है वो प्रदान किया गया है। अगला स्थान आपको याद रखना है नारायणपुर। ठीक है, देखिए नारायणपुर में माउस डियर के साक्ष्य मिले हैं। मूसक हिरण इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आमतौर पे सामान्य हिरण से जो है वो आपके काफ़ी छोटे होते हैं। मूसक हिरण या माउस डियर एक दुर्लभ प्रजाति है और हिरण का आकार जो है वो चूहे जैसा होता है, मतलब चूहे जितना छोटा नहीं होता है, आकार उसका चूहे जैसा होता है, सामान्य हिरणों से ये छोटा होता है। भारत में ये पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के स्थानों में इसका दिखाई देना जो है वो एक दुर्लभ बात है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नारायणपुर में जिस जगह पे ये दिखाई दिया था उस गांव का नाम है गुदाड़ी गांव। तो नारायणपुर के गुदाड़ी ग्राम में जो है वो मूसक हिरण या माउस डियर देखे जाने की जो है वो आपका सूचना मिली है। ठीक है, तो नारायणपुर क्षेत्र में जो आपका अबूझमाड़ है, इस अबूझमाड़ के गुदाड़ी गांव में माउस डियर या मूसक हिरण जो है वो देखे जाने की सूचना मिली है। नेक्स्ट है आपका उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। अब ये क्यों चर्चा में रहा है उदंती सीता नदी अभ्यारण्य? ठीक है, आप सभी को पता है कि जो उदंती सीता नदी अभ्यारण्य है वो एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व में 12 सेंटीमीटर का एक दुर्लभ पहाड़ी कछुआ जो है वो आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, दुर्लभ पहाड़ी कछुआ, इसके शरीर पर जो है वो आपका काले रंग की सल्क और पीले रंग की लकीरें अर्थात काला और पीले का मिक्सचर जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो यह एक दुर्लभ कछुआ है। तो याद रखेंगे 12 सेंटीमीटर का दुर्लभ पहाड़ी कछुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उदंती सीता नदी अभ्यारण्य से या टाइगर रिजर्व से। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्थान है वो है चरोदा दुर्ग। चरोदा कहाँ आता है? तो दुर्ग में आता है। अभी चरोदा क्यों फेमस है? क्योंकि दुर्ग जिले के चरोदा क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की तितली बटरफ्लाई के साक्ष्य जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं और इस प्रजाति का नाम है, तितली की प्रजाति का नाम है जोकर बटरफ्लाई। जोकर बटरफ्लाई, तो ये भी एक दुर्लभ प्रजाति है। तो याद रखेंगे आपका विशेष तितली की प्रजाति जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई है जिसका नाम है जोकर बटरफ्लाई। क्या नाम याद रखना है? जोकर बटरफ्लाई। राइट, अगला स्थान जो आपको याद रखना है वो है कोंडागांव। कोंडागांव में कहाँ? आपका केसकाल क्षेत्र आप सभी को पता है, केसकाल घाटी भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इस कोंडागांव के केसकाल घाटी में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप जो है वो प्राप्त हुआ है, सैंड बोआ। इस सांप का नाम क्या है? सैंड बोआ, जो कि दुर्लभ प्रजाति का सांप है। ठीक है, तो कोंडागांव के केसकाल घाटी में
दुर्लभ प्रजाति का सांप प्राप्त हुआ है जिसकी प्रजाति का नाम है सैंड बोआ। तो एक बार दुर्लभ वन्य जीवों के प्रमाण वाले जो आपके क्षेत्र हैं उसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कवर्धा याद रखना है कि कवर्धा में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का जो है वो आपका संरक्षण किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में जो मुचनार लाना है वहाँ पे मगरमच्छों के बच्चों का समूह देखा गया है। जंगल सफारी नया रायपुर को मैसूर चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा बाइसन के नर और मादा जोड़े प्रदान किए गए हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ के गुदाड़ी गांव में जो है वो माउस डियर मूसक डियर देखे जाने की सूचना मिली है। उदंतीसा नदी अभ्यारण्य में 12 सेंटीमीटर का दुर्लभ पहाड़ी कछुआ जो है वो प्राप्त हुआ है। दुर्ग के चरोदा में जो है विशेष प्रकार की तितली जोकर बटरफ्लाई जो है वो आपका उसकी प्राप्ति हुई है। और कोंडागांव के केसकाल में दुर्लभ प्रजाति का सांप सैंड बोआ जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। राइट, चर्चित स्थलों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रमुख चर्चित पर्यटन स्थल। इससे पहले हम चर्चित जो आपके पुरातात्विक स्थल है वो देख चुके। चर्चित हमने शैक्षणिक स्थलों को देखा, चर्चित प्राकृतिक स्थलों को देखा, दुर्लभ वन्य जीवों के प्रमाण अब हमने देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से कौन कौन से स्थल इस वर्ष 2021 में सर्वाधिक चर्चा में रहे। तो इसमें सबसे पहले नाम आपको याद रखना है चंद्रखुरी का। ठीक है, चंद्रखुरी आप सभी को पता है कि रायपुर जिले में जो आपका चंद्रखुरी है तो वहाँ पे कौशल्या माता मंदिर है। इस कौशल्या माता मंदिर के समीप एक तालाब है जिस तालाब का नाम है जलसेन तालाब। इस जलसेन तालाब में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित की जा रही है और इसके लिए एक विशेष प्रकार के गुलाबी पत्थर का, गुलाबी स्टोन का उपयोग किया जा रहा है। तो चंद्रखुरी जो है वर्तमान में फेमस क्यों है तो आपको याद रखना है चंद्रखुरी में जो है आप सभी को पता है कि कौशल्या माता का मंदिर है। राइट, इसको सभी आप जानते हैं। कौशल्या माता मंदिर के समीप एक तालाब आप याद रखेंगे, इस तालाब का नाम है जलसेन तालाब और इस जलसेन तालाब में श्री राम की 51 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। अगला स्थान गरियाबंद। गरियाबंद में आपका एक मुहिम जो है वो फेमस है जो कि है टूरिस्ट पुलिस। अब ये टूरिस्ट पुलिस क्या है? गरियाबंद जिले में जो है सैलानियों की सुरक्षा हेतु, पर्यटकों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत की गई है। जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए गरियाबंद जिले की एसपी पारुल माथुर ने एक नवीन पहल किया है और टूरिस्ट पुलिस का क्या किया है, शुभारंभ किया है। राइट, नेक्स्ट स्थान आपको याद रखना है नवा रायपुर। नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की गई है। नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की गई है। एक्चुअल में अभी ये क्या है, देखो क्या है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के लड़ाई के जो आपके सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना है आदि के उद्देश्य से, इन सभी को संजो कर रखने के उद्देश्य से नया रायपुर में जो है एक सेवाग्राम जो है वो स्थापित किया गया है, जहाँ पे वर्धा आश्रम के तर्ज पे इस सेवाग्राम की क्या होगी, स्थापना होगी। वर्धा आश्रम जो महात्मा गांधी का आश्रम है उसके तर्ज पे इस सेवाग्राम की क्या होगी, आपका स्थापना होगी, जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी आपके महान विभूति हैं उनके आदर्शों को यहाँ पे संजोकर जो है वो रखा जाएगा। अगला जो स्थान है वो है आपका टाटामारी। टाटामारी कहाँ है तो ये है आपका केसकाल में। केसकाल कहाँ है तो ये है आपका कोंडागांव में। अब ये क्यों चर्चा में रहा है तो कोंडागांव में जो है जो आपका टाटामारी नाम का गांव है केसकाल घाटी के पास, वहाँ पे दो पहाड़ों के मध्य जो है वो कांच का पुल जो है वो निर्मित किया जाना है और इस आपके ग्लास ब्रिज को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी, मतलब कर दी गई है। और ये बनने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला जो है वो ग्लास ब्रिज होगा। आप सभी ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, खास करके चाइना में जो ग्लास ब्रिज हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो उसी प्रकार में कोंडागांव के केसकाल घाटी में दो पहाड़ों के बीच जो है ग्लास ब्रिज बनेगा, जिसकी मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लास ब्रिज। ठीक है, तो ग्लास ब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला स्थान आपको याद रखना है कुआकोंडा। कुआकोंडा किस जिले में है तो कुआकोंडा भी कोंडागांव जिले में है। ठीक है, तो कोंडागांव जिले के कुआकोंडा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है।
यहाँ पे पहला कौन सा ब्रिज का निर्माण किया गया? स्टील ब्रिज। देखिए ग्लास ब्रिज को अभी मंजूरी मिली है, बना नहीं है, और जबकि कुआकोंडा का जो स्टील ब्रिज है वो निर्मित हो चुका है। और ख़ास बात ये है कि ये स्टील ब्रिज महज 20 दिनों में निर्मित हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये खास हो जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कोंडा गांव के कुआकोंडा में, जिसको महज 20 दिनों में जो है वो आपका तैयार किया गया है। अगला स्थान याद रखना है डोंगरगढ़। ठीक है, तो डोंगरगढ़ में जो है आपका फैसिलेशन सेंटर की स्थापना जो है वो की जा रही है। फैसिलेशन सेंटर। ठीक है, देखिए जो आपका डोंगरगढ़ स्थान है, आप सभी को पता है कि देश में एक योजना चल रही है, प्रसाद योजना। ठीक है, इस प्रसाद योजना के तहत लगभग 36 स्थलों का चयन किया गया है, और इस 36 स्थलों में राजनांदगांव का हमारा डोंगरगढ़ भी है। इस योजना के तहत डोंगरगढ़ में जो माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर है और उसके बगल में जो प्रज्ञागिरी पहाड़ है, वहाँ पे टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटन सुविधाओं का जो है वो आपका विकास किया जाएगा। और डोंगरगढ़ में एक पिलग्रिम फैसिलेशन सेंटर भवन का जो है निर्माण किया जाएगा, और इस भवन का जो निर्माण है या आकृति है वो श्री यंत्र के जो है आकार पे होगा, श्री यंत्र के समान होगा। तो देश की प्रसाद योजना में शामिल है डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी मंदिर और प्रज्ञागिरी पहाड़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देश की प्रसाद योजना की 36 स्थानों में से एक है ये डोंगरगढ़। राइट, तो याद रखेंगे चंद्रपुरी में जो कौशल्या माता मंदिर है उसके पास जो जलसेन तालाब है, वहाँ पे भगवान श्री राम की 51 फीट प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। गरियाबंद में जो है आपका पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया है। नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम स्थापना की जाएगी। टाटा हमारी जो कि केशकाल कोंडा गांव में है, यहाँ पे जो है ग्लास ब्रिज को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कुआकोंडा जो कि कोंडा गांव में है, वहाँ पे स्टील ब्रिज निर्मित किया गया है महज 20 दिनों में। डोंगरगढ़ में जो है वो आपका पिलग्रिम फैसिलेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा, जिसका जो आपका आकार है ये श्री यंत्र की भांति होगा। प्रसाद योजना के तहत 36 स्थानों में से एक है ये आपका डोंगरगढ़। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। और टूरिज्म के क्षेत्र में आपका जो एथनिक रिजॉर्ट है ये वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है कि प्रदेश में कौन कौन से स्थानों पे एथनिक रिजॉर्ट हैं, वो किस क्षेत्र में है और किस जिले में है। यहाँ पे एथनिक रिजॉर्ट का नाम मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन अगले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दंडामी रिजॉर्ट, सैला टूरिज्म रिजॉर्ट, हरेली इको रिजॉर्ट, सरना एथनिक रिजॉर्ट, धनकुल रिजॉर्ट, बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट, कुर्दर जोहार इको रिजॉर्ट। इसको सही जोड़ी बनाने के लिए भी आपको पूछ सकता है, और यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दंडामी रिजॉर्ट। दंडामी रिजॉर्ट आप याद रखना जगदलपुर। दंडामी रिजॉर्ट कहाँ है आपका? जगदलपुर में है। ठीक है, सैला टूरिज्म रिजॉर्ट, सैला टूरिज्म रिजॉर्ट मेन पार्ट में है, मेन पार्ट, और वहाँ पे जगह देखोगे तो कमलेश्वरपुर, तो मेन पार्ट कमलेश्वरपुर में है सैला टूरिज्म रिजॉर्ट। तो स से सैला और स से थोड़ा सरगुजा ट्रेस कर लेना, क्योंकि मेन पार्ट किस में आता है? सरगुजा में आता है। तो यहाँ पे है आपका सैला टूरिज्म रिजॉर्ट। दंडामी माड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में मिलती है, और वहाँ से आप जगदलपुर ट्रेस कर लेना कि दंडामी रिजॉर्ट कहाँ है? जगदलपुर में। तीसरा है हरेली इको रिजॉर्ट। हरेली इको रिजॉर्ट महासमुंद में बार नवापारा पे है। मोहदा बार नवापारा, मोहदा बार नवापारा महासमुंद में है हरेली इको रिजॉर्ट। कहाँ? मोहदा बार नवापारा महासमुंद में। उसके बाद है सरना एथनिक रिजॉर्ट। इसको 2 बार पूछ चुका है, बहुत ही फेमस है। सरना एथनिक रिजॉर्ट जो है वो जसपुर के पास बाला छापर में है। तो बाला छापर कहाँ है? जसपुर में, जहाँ पे है आपका सरना एथनिक रिजॉर्ट। नेक्स्ट है धनकुल रिजॉर्ट। धनकुल रिजॉर्ट है कोंडा गांव में। धनकुल रिजॉर्ट कहाँ है? कोंडा गांव में। ठीक है, दंडामी रिजॉर्ट कहाँ है? जगदलपुर में, जबकि धनकुल रिजॉर्ट कहाँ है? कोंडा गांव में। अगला बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट। बैगा टूरिज्म बैगा जनजाति मैकल पर्वत श्रेणी के लिए, मैकल पर्वत श्रेणी में जो है पाई जाती है, और यहाँ से आप कवर्धा याद रख लीजिए, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार मिलता है कवर्धा में। तो बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट है सरोदा दादर कबीरधाम या कवर्धा में। बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट सरोदा दादर
कबीर धाम कवर्धा में स्थापित है। ठीक है। अगला है कुर्दर जोहार इको रिजॉर्ट। कुर्दर जोहार इको रिजॉर्ट बिलासपुर जिले में है, कोटा में, कुर्दर नामक स्थान पे। तो कुर्दर कोटा बिलासपुर में है क्या आपका कुर्दर जोहार इको रिजॉर्ट। तो मैंने कहा ये एथनिक रिजॉर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सही जोड़ी बनाने के लिए भी आपको पूछ सकता है, इंडिविजुअल भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। कुर्दर जोहार इको रिजॉर्ट कहाँ है? कुर्दर कोटा बिलासपुर में। बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट कहाँ है? सरोदा दादर कवर्धा में या कबीरधाम में। धनकुल रिजॉर्ट कोंडागांव में है। सरना एथनिक रिजॉर्ट बालाछापर जसपुर में है। हरेली इको रिजॉर्ट जो है वो मोहदा नवापारा महासमुंद में है। सैला टूरिज्म रिजॉर्ट जो है वो मैनपाट कमलेश्वरपुर में है। और दंडामी रिजॉर्ट कहाँ है आपका? जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख एथनिक रिजॉर्ट और उनके क्षेत्र को जो है आपको याद रखना है। तो इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ के जो आपके पर्यटन वाले चर्चित स्थल हैं वो आपके समाप्त होते हैं। हमने पुरातात्विक स्थलों को देख लिया, शैक्षणिक स्थलों को देख लिया, प्राकृतिक स्थलों को देख लिया, पर्यटन वाले स्थलों को देख लिया, और बचे हुए जो आपके अदर चर्चित स्थल हैं वर्ष 2021 के, उसको हम अन्य चर्चित स्थल में कवर करते हैं। और इसमें जो प्रमुख स्थान है उसको हम एक टेबल के माध्यम से देखते हुए चलते हैं। तो इन स्थलों को जो है किन बातों के लिए आपको याद रखना है उसको हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला है आपका मुंगेली। ठीक है, मुंगेली जो है वो क्यों खास है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद लिखते हुए चलूंगा। देखिए, जुलाई 2021 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो है मुंगेली जिले को नक्सल प्रभावित जिले की सूची में जो है वो आपका शामिल किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो आपके नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें एक और जिला शामिल हो गया, कौन? आपका मुंगेली। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा आपको बालोद को याद रखना है। बालोद जो है वो 2008 से नक्सल प्रभावित जिले में शामिल था और इसको केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में नक्सल प्रभावित जिले की सूची से निकाल दिया गया, अर्थात इसको नक्सल मुक्त जिला जो है वो आपका घोषित किया गया है। तो ये दोनों बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। मुंगेली को आपको याद रखना है, नक्सल प्रभावित जिले में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, जबकि जो बालोद है जो कि 2008 से नक्सल प्रभावित जिले में आता था, अब इसको 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त जिला जो है वो आपका घोषित कर दिया गया है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान आप देख पा रहे हैं टूरी हटरी। अब टूरी हटरी क्यों फेमस है तो आपको मैं बता दूं कि टूरी हटरी जो है वो 600 साल पुराना महिला बाजार है। 600 वर्ष पुराना महिलाओं का बाजार है, रायपुर जिला में स्थित है टूरी हटरी। ठीक है, टूरी मतलब होता है लड़कियां या बेटियां और हटरी का मतलब होता है बाजार, अर्थात लड़कियों का बाजार। ठीक है, तो इस बाजार में मुख्य रूप से मनिहारी की जो वस्तुएं होती हैं, सब्जी भाजी आवश्यक और भी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें महिलाएं जो हैं वो आपका मुख्य रूप से सामान बेचती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका टूरी हटरी। तो याद रखना टूरी हटरी कहाँ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रायपुर में है। और यहाँ पे आपको याद रखना है 600 वर्ष पुराना महिला बाजार है क्या आपका टूरी हटरी। अगला स्थान जगदलपुर याद रखना है। जगदलपुर क्यों याद रखना है? देखिए, जगदलपुर जिसको चौराहों का नगर कहा जाता है, इस जगदलपुर में ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ट्राइब्स मतलब जनजाति। ये जो पहल है वो ट्राइफेड के द्वारा किया गया है। 2 नवीन ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र जो है यहाँ पे खोले गए हैं। तो जगदलपुर में याद रख लेना 2 नवीन ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं, ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र। अगला स्थान याद रखना है कुटना गांव। ठीक है, तो देखिए कुटना गांव अगर हम देखें तो ये आपका रायपुर गरियाबंद जो आपका राज्य की रायपुर गरियाबंद जिले की जो सीमा है, ठीक है, और धमतरी की सीमा जहाँ पे जुड़ती है, रायपुर गरियाबंद और धमतरी की जहाँ पे सीमा जुड़ती है वहाँ पे कुटना ग्राम जो है वो आपका स्थित है। और इस कुटना गांव में जो है प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खास करके देखिए धमतरी जिले के आसपास, पैरी नदी के आसपास बहुत ही प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष जो हैं वो पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जो है वो प्राप्त होते आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही खास हो जाता है। उसके बाद देखिए कोंडा गांव जो है वो आपको याद रखना है। कोंडा गांव में जो है प्रदेश का पहला अल्फांजो अमरई जो है वो आपका यहाँ पे स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला अल्फांजो अमरई। अल्फांजो आम की एक प्रजाति है और अमरई मतलब क्या होता है? आम का बगीचा। ठीक है,
देखिए, कोंडागांव ज़िले में जो है आपका एक जगह है राजा गांव। इस राजा गांव में आपका एक बड़े क्षेत्र में अल्फांसो प्रजाति के आम का बगीचा जो है वो आपका स्थापित किया गया है, जिसको प्रदेश का पहला अल्फांजो अमरई जो है वो आपका किया गया है, जहाँ पे लगभग 1000 अल्फांसो प्रजाति के आम के पौधे जो हैं वो आपके रोपित किए गए हैं। उसके बाद है बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर को तर्रेम नक्सली मुठभेड़ के लिए आप याद रखें। ठीक है, 2021 में जो सबसे बड़ा नक्सली जो है आपका मुठभेड़ हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका तर्रेम में। ठीक है, 4 अप्रैल 2021, अगर एग्जैक्ट डेट आप याद रखना चाहें तो 4 अप्रैल 2021 को बीजापुर के तर्रेम इलाके में हुए नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के कुल 22 जवान जो है वो आपके शहीद हो गए थे। तो इतने स्थानों को जो है वो आपको याद रखना है। मुंगेली जो कि नक्सल प्रभावित जिले में आपका शामिल किया गया है, बालोद को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। टूरी हटरी रायपुर में स्थित 600 वर्ष पुराना महिला बाजार है। जगदलपुर में जो है आपके 2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र खोले गए हैं। कुटना गांव जो है वहाँ पे प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कोंडा गांव में जो है जो राजा गांव है कोंडा गांव के अंतर्गत, वहाँ पे 1000 अल्फांजो आम के पौधे रोपित किए गए हैं। ये प्रदेश का पहला अल्फांजो अमरई कहा जा रहा है। और बीजापुर में 4 अप्रैल 2021 को बीजापुर के तर्रेम में नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवान जो है वो आपके शहीद हुए थे। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ स्थानों को अपन देखते हैं। अगले स्थानों में अपन देखते हैं पंतोरा कहाँ है, तो पंतोरा जो है वो पाटन विकास खंड के अंतर्गत आता है। जिला है आपका दुर्ग। ठीक है, पंतोरा में देश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आपका स्थापित किया गया है। देखिए, ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, अगर ऐसा पूछेगा तो आपको उत्तर लेना है दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड का जो है वो आपका पंतोरा। राजनांदगांव को क्यों याद रखना है, देखिए राजनांदगांव में जो प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, और इस गोधन न्याय योजना में जो है वो आपका गोबर खरीदी की जाती है और महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो है उस गोबर से जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद और सुपर कंपोस्ट खाद तैयार किए जाते हैं, जिनकी सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री की जाती है। लेकिन राजनांदगांव जो है वो आपका एक ऐसा जिला है, नगर निगम राजनांदगांव के द्वारा जो है इस वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट को ऑनलाइन जो आपके साइट हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसके द्वारा बिक्री की गई है। तो वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बिक्री करने वाला पहला शहर बन गया है कौन, आपका राजनांदगांव नगर निगम। ठीक है, तो पंतोरा दुर्ग पाटन, पंतोरा जो है वो पाटन में है, दुर्ग में है। तो ये देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। राजनांदगांव को आप याद रखना है कि राजनांदगांव जो नगर निगम है, नहीं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो राजनांदगांव शहर है वो वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट दोनों गोबर से जो है ये आपके बनते हैं गौठानों में, कि ऑनलाइन बिक्री करने वाला पहला क्या बन गया है, शहर बन गया है। ठीक है, अगला स्थान में लिखा हुआ है दंतेवाड़ा इसलिए याद रखना है क्योंकि एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में या इस योजना के क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा जिले को प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार कोई महिला यदि गर्भधारण करती है और गर्भधारण के चलते यदि वो कोई काम नहीं कर पाती है तो उसकी रोजगार में जो क्षति होती है उसके लिए 5000 रुपये जो है उसकी बैंक के खाते में इस योजना के तहत भुगतान किए जाते हैं ताकि उसके बच्चे को अच्छी तरीके से देखभाल मिल सके। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है, दंतेवाड़ा जिले को प्राप्त हुआ है पूरे राज्य में। अगला स्थान है उलनार कहाँ है, तो उलनार है जगदलपुर में। अब ये क्यों फेमस है, देखिए आप सभी को पता है कि जगदलपुर में तो ऑलरेडी जो है आपका एयरपोर्ट स्थापित हो चुका है। इसके अलावा जो आपका केंद्रीय नागर विमान महानिदेशालय है उसके द्वारा 3C श्रेणी या 3C लाइसेंस, अलग अलग लाइसेंस होते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो 3C श्रेणी का या 3C लाइसेंस के तर्ज पर
एक नया जो है आपका एयरपोर्ट निर्माण की अनुमति यहाँ पे जो है वो प्रदान कर दी गई है। कहाँ? जगदलपुर के उलनार में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है बड़े श्रेणी के विमान जो है वो आपका उतर सकेंगे इस 3C एयरपोर्ट बनने के बाद। अगला स्थान है जसपुर। जसपुर में जो है आपका एक विकास खंड है फरसा बहार। जसपुर में क्या याद रखना है आपको? फरसा बहार। इस फरसा बहार में हिरण्य अभयारण्य प्रस्तावित है। हिरण्य अभयारण्य प्रस्तावित है जसपुर जिले के फरसा बहार में। फरसा बहार में एक पहाड़ी है सतपुड़िया पहाड़ी। हो सकता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, सतपुड़िया पहाड़ी किस जिले में है? तो सतपुड़िया पहाड़ी जसपुर जिले में है। यहाँ पे इस क्षेत्र को हिरण के संरक्षण के लिए जो है वो विकसित करने की योजना है। तो हिरण अभयारण्य प्रस्तावित है किस जिले में? जसपुर जिले में। और यदि ये बन जाता है तो ये देश का तीसरा हिरण अभयारण्य होगा। ये देश का तीसरा हिरण अभयारण्य होगा। अगला स्थान है पंडरी। आप सभी को पता है कि पंडरी कहाँ है? आपका रायपुर में है। पंडरी तो वैसे जो है वो आपका एपारेल पार्क अर्थात वस्त्रों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें जो है देश का चौथा और हमारे मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर के पंडरी में स्थापित किया जा रहा है। तो देश का चौथा और प्रदेश का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है रायपुर के पंडरी में। अगला स्थान है नवा रायपुर। नवा रायपुर में आपको याद रखना है पुरखौती मुक्तांगन को। पुरखौती मुक्तांगन को इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे फिल्म सिटी जो है वो आपका बनाया जाएगा। लगभग 115 एकड़ क्षेत्रफल में आपका हैदराबाद की जो रामोजी फिल्म सिटी है उसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी जो है वो रायपुर के नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में बनाए जाने की घोषणा की गई, ताकि छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक फिल्में हैं इनको विश्व स्तर पे क्या मिल सके? आपका पहचान मिल सके। तो इनको मैं फिर से जो है रिवाइज कर देता हूँ। पंतोरा जो कि पाटन विकासखंड में दुर्ग में है, देश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया है। राजनांदगांव नगर निगम वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की ऑनलाइन बिक्री करने वाला आपका पहला शहर जो है वो आपका बना है। दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहला स्थान इस जिले को प्राप्त हुआ है। उलनार जो कि जगदलपुर में है, यहाँ पे 3C लाइसेंस एयरपोर्ट को अनुमति प्रदान की गई है। जसपुर के फरसा बहार में जो है वो जो सतपुड़िया पहाड़ी है वहाँ पे हिरण अभयारण्य जो है वो आपका प्रस्तावित है। ये देश का तीसरा होगा यदि बन जाएगा तो। और रायपुर के पंडरी में देश का चौथा और प्रदेश का पहला जेम्स एम ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। रायपुर नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पे जो है वो आपका फिल्म सिटी बनाई जाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखे हैं। वन लाइनर फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनको आप याद रखें विशेष रूप से। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल संयंत्र, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल संयंत्र भोरमदेव शक्कर कारखाना में स्थापित किया जा रहा है। भोरमदेव शक्कर कारखाना किस जिले में है? कबीरधाम जिले में है। अगला, छत्तीसगढ़ में मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में मक्का एथेनॉल संयंत्र कोंडा गांव में स्थापित किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर के दो फैक्ट याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, कोरोना टीकाकरण को लेकर के 100% डोज वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो वो जिला है रायगढ़। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला छत्तीसगढ़ का कौन बना है? आपका रायगढ़। और पहला आपका पूरी तरीके से कोविड वैक्सीनेटेड गांव बना है रेंगानार। पूरी तरीके से कोविड वैक्सीनेटेड गांव बना है पहला रेंगानार। रेंगानार किस जिले में आता है गांव? तो दंतेवाड़ा जिले में आता है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित? भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम में। मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ? याद रखेंगे कोंडा गाँव में। ऐसा जिला 100% जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, रायगढ़ जिला बना है पहला, और पहला पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव बना है रेंगानार दंतेवाड़ा। इन सब के अलावा सबसे अंतिम में एक प्रमुख फैक्ट बता रहा हूँ इस क्लास के अंतिम में, फिर इस सीरीज को हम समाप्त करेंगे। प्रमुख जो आपकी पहाड़ियाँ हैं या गुफाएं हैं, हमेशा से एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। हर एग्ज़ाम में कोई एक नई गुफा, एक नई पहाड़ी, एक नए स्थान पूछ दिए जाते हैं कि अमुक पहाड़ी कौन से ज़िले में है। तो कुछ मैं 2-4 पहाड़ी यहाँ पे शामिल किया हूँ जो वर्तमान में 2021 में चर्चा में रहे हैं, जैसे कि बालम घाट पहाड़ी कहाँ है,
तमोरा पहाड़ कहाँ है, खालबेंदी पहाड़ कहाँ है, रावकोप गुफा कहाँ है, टेमरू पानी कहाँ है, इन सभी जगहों को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करें बालम घाट पहाड़ी। तो बालम घाट पहाड़ी जो है ये सोनहट तहसील के अंतर्गत आती है। कौन से ज़िले में? आपका कोरिया ज़िले में। तो याद रखना बालम घाट पहाड़ी कहाँ है? कोरिया ज़िले में। तमोरा पहाड़ आपको याद रखना है सूरजपुर ज़िले में। सूरजपुर ज़िले में सीता लेखनी की पहाड़ी फेमस है, इसके साथ आपको तमोरा पहाड़ी याद रखना है। खालबेंदी पहाड़ी, खालबेंदी पहाड़ी आपको याद रखना है कोंडा गांव में। ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे मानवकृत जो आपके शैल चित्र हैं उसके साक्ष्य जो हैं वो यहाँ से मिले हैं। रावकोप गुफा, रावकोप गुफा कहाँ है? रायगढ़ में। वैसे भी रायगढ़ जो है वो शैलाश्रयों का, गुफाओं का गढ़ माना जाता है। बहुत सारी गुफाएं आप यहाँ पे पढ़े हैं, सिंगनपुर, कबरा पहाड़ वगैरह वगैरह। तो इसमें से एक गुफा आप याद रखिए, रावकोप गुफा। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं। टेमरू पानी, टेमरू पानी आपको याद रखना है कांकेर में, जहाँ से प्राचीन सूर्य मंदिर के जो है वो आपके साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है यहाँ पे, ठीक है। बालम घाट की पहाड़ी कहाँ याद रखेंगे? कोरिया में। तमोरा पहाड़ सूरजपुर में, खालबेदी पहाड़ कोंडागांव में, रावकोप गुफा रायगढ़ में, और टेमरू पानी कहाँ याद रखेंगे? कांकेर में। तो इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके चर्चित स्थल थे वो आपका समाप्त होता है, जिसको हमने 5 श्रेणियों में विभाजित करके इस क्लास में अध्ययन किया है। पिछले पार्ट की तुलना में ये पार्ट अपेक्षाकृत लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि यदि इस 5 सीरीज़ को, जिसको हमने 5 भागों में इस प्रकार के बांट के रखा हुआ है, यदि आप 5 पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और हमारे द्वारा टेलीग्राम पे जो इसके निःशुल्क नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं उसको आप यदि पढ़ लेते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 1 साल के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को किसी भी दूसरे सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि जो छात्र जो है इस पूरे के पूरे सीरीज़ का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ CGPSC प्री, व्यापम, पटवारी, सब इंस्पेक्टर आदि सभी के अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं विथ नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट। तो इनके बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, जहाँ पे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर से पार्ट 3 के साथ, और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे साल भर के छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरस्कार, सम्मानों को और खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों को। आज के पार्ट में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।